नहीं, ये गलत है उनके चुनावी मटेरियल को जब्त करने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए। उनका कैंडिडेट का क्या लिस्ट है, ठीक ना, उनका क्या प्रोग्राम है, ये सारा चीज़ जो है वो जानने के लिए जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच संस्थाएं, इनका ये उपयोग करके सत्ता का हरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। पूरे विपक्ष के खिलाफ में इनका मुहिम चल रहा है। लग रहा है कि विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। जैसा कि ये पहले से ही कहते रहे, संघ परिवार की विचारधारा है कि भाई 100 साल होते होते इस संविधान को ख़त्म कर देना है और मनुस्मृति से देश को चलाना है, और उसी के लिए ये सारा प्रपंच है इनका। चारों तरफ देखिए तबाही मचा है। लग रहा है कि इस धरती की अब इनको ज़रूरत ही नहीं है, पेड़ की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर गाज गिर गई है, आरोप तय हो गए हैं। पूरे परिवार अब बुरे तरीके से फंस चुके हैं। सुनवाई होगी, आगे भी सुनवाई चलती रहेगी। क्या जेल भी जा सकते हैं, कितनी साल की सज़ा होगी, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन जब सवाल पूछा गया, आरा वाले सांसद से खूब गुस्से में नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। रेवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को सर आरोपी तय किया। देखिए, अब तो ये विपक्ष को कहे कि मटिया मेट करने पर तुले हैं, ठीक ना। मन है अभी देखिए बंगाल में क्या कर रहे हैं, बंगाल का चुनाव होने वाला है। मैंने ईडी, सीबीआई, मैंने जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच संस्थाएं, इनका ये उपयोग करके सत्ता का हरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने पूरे विपक्ष के खिलाफ में इनका मुहिम चल रहा है, लग रहा है कि विपक्ष रहेगा ही नहीं। तो विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। जैसा कि ये पहले से ही कहते रहे, संघ परिवार की विचारधारा है कि भाई 100 साल होते होते इस संविधान को ख़त्म कर देना है और मनुस्मृति से देश को चलाना है, और उसी के लिए ये सारा प्रपंच है इनका, ठीक ना। ये पूरा करीब मैंने 12,000 किलोमीटर में जो दलित आदिवासियों की ज़मीन है, जंगल की ज़मीन है, बांध परियोजनाओं के नाम पर, सड़क और कोयला खनन के लिए, रेलवे परियोजनाओं के लिए ये अडानी अंबानी को दे रहे हैं। चारों तरफ देखिए तबाही मचा है। लग रहा है कि इस धरती की अब इनको ज़रूरत ही नहीं है, पेड़ की ज़रूरत नहीं है। पेड़ नहीं रहेंगे तो धरती पर पानी नहीं होगा, जल नहीं बरसेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। यानी कोई इसके खिलाफ में बोले नहीं। अब बराबर इसी में विपक्ष को उलझा करके रहा जाए। SIR भी इसीलिए आया, पूरा विपक्ष जो है बिहार में उलझा रहा, या तमाम राज्यों में हम लोग देख रहे हैं कि उलझा दिया है उसी में कि अपना वोट बचाइए। और ये जो है बजट के पैसे से चुनाव जो है जीतेंगे। जैसे कि 30,000 करोड़ रुपये इन लोगों ने यहाँ खर्च करके 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिया। 60,000 पुरुषों के भी खाते में गया पैसा। और अब इनका नोटिस जा रहा है कि टेक्निकली गड़बड़ी से ये पैसा जो है चला गया है, आपके खाते में लौटाइए। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई हमारा वोट लौटा दीजिए। तो ये माने जितना इनका हथकंडा है विपक्ष को बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए है। इसलिए इस पर और ज़्यादा क्या मैंने बोलना है। कानून कोर्ट है, अपना काम करेगा। धन्यवाद। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्योंकि कांग्रेस कर रही है कि जिस तरीके से जो गठबंधन हुआ था उसके कारण अब तो हमने बैठ ना ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लड़ेंगे हम लोग। विपक्ष फिर से खुद को संगठित करेगा और इनके लूट और झूठ के खिलाफ में लड़ेगा, रोजगार के लिए लड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए लड़ेगा, महंगाई के खिलाफ में लड़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए लड़ेगा, किसान मजदूरों के हक में हम लोग लड़ेंगे, लेकिन लड़ते हैं। अकेले हम लोग बंगाल में सर आईपैक, अब उनके कहने पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। बंगाल में सर आईपैक के दुकानों पर ईडी ने जब छापा मारा तो ममता बनर्जी नहीं, ये गलत है उनके चुनावी मटेरियल को जब्त करने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए। उनका कैंडिडेट का क्या लिस्ट है, ठीक ना, उनका क्या प्रोग्राम है, ये सारा चीज़ जो है वो जानने के लिए। इसीलिए ममता बनर्जी अपना जो वहाँ से फाइल लेकर के निकल गई, जो मैंने ये अपना लिस्ट था चाहे और जो तैयारी संबंधी
उनकी जानकारी थी उसमें। सर प्रदर्शन भी हो रहा है अमित शाह के आवास के बाहर, पुलिस से हटाया बिल्कुल गया। बिल्कुल, अब तो देश में, पूरे देश में होगा प्रदर्शन। ये गुंडागर्दी, जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ये अपहरण करके ले गए ट्रंप साहब, उसी ढंग से ये पूरे विपक्ष के नेताओं का, पूरे लोकतंत्र का, संविधान का ये अपहरण करना चाहते हैं। इसके खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में लड़ाई चलेगी। बंगाल धन्यवाद। के राज्यपाल को धमकी मिली है जान मत से मारने अब ये तो, अब जो धमकी दिए हैं हमको तो पता नहीं है कौन लोग धमकी दिए हैं, क्या दिए हैं, ठीक ना। वैसे हम लोग गए थे, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, पुरी में थी, पुरी में, विशाखापट्टनम, फिर इसके बाद चेन्नई, मदुरई, चारों जगहों पर उन दोनों के पदाधिकारियों को लेकर के हम लोग बैठे थे। समीक्षा हुई विकास कार्यों की, रेलवे में जो प्रगति है इस पर मैंने घोर चिंता जाहिर की गई, खास करके विपक्ष के सांसदों ने, कि अमृत भारत स्टेशन बना दिए गए, लेकिन वहाँ कछुआ से भी धीमी गति में काम हो रहा है, ठीक ना। हम लोग तो यहाँ मैंने कहिए कि जब से जीते हैं 16-18 महीना हो गया। पुरबारी रेलवे गुमटी पर आरा में जो गुमटी बंद कर दिया गया था, फुट ओवरब्रिज की मांग थी। बाउन गांव का तापा जो है उधर दक्षिण में, और इधर माने उत्तर में जो है कहिए कि माने मिल रोड है, सब लोगों के कहा जाए कि रोजी रोटी पर ताला लग गया था। तो काम तो शुरू हुआ, लेकिन वो फिर बीच बीच में लोग अटका देते हैं। तो खैर हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना सुदामा प्रसाद का, सीधे तौर पे कह रहे हैं विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, और जो आरोप तय हुआ है उसको लेकर के भी कह रहे हैं। साथ ही साथ बंगाल की घटना पर भी खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के लोग साथ हैं या नहीं, इस पर भी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। बने रहे बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।